जय श्री सीताराम। लव अफेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्यतः ऐसा क्यों होता है कि कई बार 1 साल का लंबा रिलेशन है, 2 साल, 5 साल और कई बार तो 10-10 साल का लंबा रिलेशन है, उसके बाद भी शादी हुई और वो शादी टूट गई। हाँ, लव अफेयर 10 साल का था, शादी हुई, टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? भाई आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जितनी भी लव मैरिज होती है, जरूरी नहीं है कि जितनी लव मैरिज हुई वो सारी की सारी सक्सेसफुली रहती है। लेकिन लव मैरिज यदि वो दोनों जन कर रहे हैं तो उनको उस समय तो यही लग रहा है ना कि इससे बेहतर लड़का और इससे बेहतर लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती, ना मिल सकता, और मुझे इससे शादी करनी है। और यकीन मानिए 10-10 साल लव रिलेशनशिप तो बहुत छोटी बात मैं कह रहा हूं। लिव इन रिलेशन में रहते हैं कुछ कपल्स, उसके बाद वो शादी करते हैं और उनकी शादी टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो सब अच्छा हो रहा था। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक बात समझाता हूं। इसको अपने जिंदगी जो आप जी रहे हैं उसे प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। आपके जो दोस्त हैं या भाई बहन हैं, उनको कभी आपने ऐसा बोला है या फिर किसी और ने उनको ऐसा बोला है या आपने कभी सुना है कि यार तू तो बहुत बदल गया है शादी के बाद, या शादी के बाद बहुत बदल गई है? ये सुना है? ये बहुत फेमस लाइन है। जिसकी भी शादी होती है उस हर व्यक्ति ने, ये लड़का हो लड़की हो, उसने सुना है ये बात। और उसे कई लोगों ने, आपने भी बोला होगा। यदि आप बहुत यंग हो, आपकी उम्र ज्यादा कम है, तो आप देखिएगा कि आपके बड़ों ने कई ऐसे लोगों को बोला है जिनकी शादी हो गई है कि तू बहुत बदल गया है, तू बहुत बदल गई है शादी के बाद। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। जिनकी शादी होती है उनको शायद पता ना चलता हो उस समय, लेकिन बदलाव 100% आता ही आता है, 100% आता है। वो बदलाव हर प्रकार से होता है। वो बदलाव कैरेक्टर में होता है, वो बदलाव बिहेवियर में होता है, वो बदलाव आपके फिजिक्स में होता है, 100% आपकी विचारधारा में होता है। कई बार ये नहीं सुना आपने कि अरे ये लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, इसकी शादी करो तो सुधर जाएगा। हाँ, क्या ये बात सही है? हाँ, कुछ केस में सही है ये बात कि कई बार ये देखा गया है कि बिगड़े बिगड़े लड़कों की शादी हुई और वो लाइन से लग गए। हाँ, इसका उल्टा भी है। कई बार ये देखा गया है कि सुधरे सुधरे लड़के या लड़कियों की शादी हुई और वो बिगड़ गए। लड़की पहले बिल्कुल बहुत सीधी सादी थी, गाय जैसी थी, शादी हुई उसके बाद जो चंट हुई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं कई सारी कुंडलियां देखता हूं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अभी तो मैं ज्योतिष पे आया ही नहीं। प्रैक्टिकल बात है जो आपके मेरे आसपास देख सकते हैं, देखी जा सकती हैं बातें। तो इससे समझ में ये आता है कि शादी के बाद में बदलाव आते हैं। वो फिजिकल भी आते हैं, वो मेंटल भी आते हैं, वो विचारधाराओं के भी आते हैं, वो चाहतों के भी आते हैं। और ये कैरेक्टर बिहेवियर के बदलाव जो हैं, ये कैसे होंगे, ये देखे जाते हैं कुंडली मिलान में। जो मैच मेकिंग होता है ना, लड़का और लड़की का जो कुंडली मिलान किया जाता है, इसमें हम ये देखते हैं कि कैरेक्टर और बिहेवियर क्या होने वाला है। और कैरेक्टर और बिहेवियर और साथ ही साथ फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, ये इन चीजों को भी देखा जाता है। आयु, हालांकि थोड़ा सा अलग हटके बात करें तो आयु को भी देखते हैं, भाग्य को, धन को, पैसे को भी देखा जाता है, और संतान को भी देखा जाता है। ये अलग बातें हो जाती है, लेकिन इनको भी देखा जाता है मैच मेकिंग पर। कैरेक्टर और बिहेवियर को भी देखा जाता है और उस बदलाव को देखा जाता है कि क्या होगा। और जब मैच मेकिंग में ये कह दिया जाता है कि हाँ, आप दोनों की कुंडलियां मिलती है, इसका मतलब यह है कि जो बदलाव होंगे, बदलाव तो होने वाले हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए होंगे। मतलब जमाने को जो लग रहा हो वो लग रहा हो, हाँ, लेकिन एक दूसरे को वही चीजें पसंद आएंगी जो साथ में बैठ करके, साथ में रह करके कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर शादी के पहले जो है कुछ लड़के या लड़कियां होती हैं जिनको पिज्जा, बर्गर ये सब पसंद नहीं है। शादी हुई उसके बाद में उनका शुरू हो जाता है। हाँ, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है, उनको तीखा खाना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और तीखा वो खाती भी नहीं थी, उनको बिल्कुल बहुत खराब लगता था। मैं तीखा शुरू से खाता हूँ। हाँ, तो विवाह के बाद जो है वो तीखा खाना उन्होंने शुरू कर दिया।
और आज वो तीखा बड़े अच्छे से खाती है और मैं भी खाता हूँ। तो ये क्या हुआ, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हाँ, और ये छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में मायने रखती है। छोटी छोटी बातें करते करते बड़ी बड़ी बातें होती है। तो ये बदलाव जो आया, ये बदलाव ऐसा आया कि हम दोनों साथ में एक थाली में एंजॉय कर सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को एक ही थाली के कोल खिला सकते हैं। हाँ, तो ये जो बदलाव है, ये जो चीज थी, ये पॉजिटिव, कुछ मुझ में भी आए, कुछ उनमें भी आए हैं। और मैच मेकिंग यही होता है, केवल एक ही व्यक्ति नहीं बदलता है, दोनों बदलते हैं, और या दोनों एक दूसरे के प्रति ढलते हैं। बदलना कहूं या ढलना कहूं, तो ऐसा इसलिए होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद में कई लव अफेयर टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें बदलाव होता है, और वो बदलाव जो है वो ऐसा हो जाता है जो कि नेगेटिव होता है। एक और एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। एक कपल ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, मतलब वो शादीशुदा नहीं थे, अफेयर में थे। ये बात होगी करीब करीब 1.5 साल पहले की, या उसके भी पहले की। उन्होंने कंसल्टेशन लिया मुझसे, और मैंने उनसे कहा कि देखो, आप दोनों के जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग मुझे दिखती है। आप दोनों अलग अलग इंसान हो, मुझे ऐसा दिखता है। मैंने उनको शादी के पहले ये कहा, मैच मेकिंग करके। उन्होंने उस दिन कहा, सर हम पिछले 1.5 साल या 2 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, और हमें वो सारी चीजें पसंद है जो एक, मतलब जो लड़की को पसंद है लड़की को पसंद है, लड़की को जो पसंद है वो लड़की को पसंद है। हम लोग तो एंजॉय करते हैं सर इन चीज़ों को। मैंने कहा देखो, मैं शादी के बाद की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें कह दिया कि शादी आप को शादी वैसे तो नहीं करना चाहिए, करेंगे तो कुछ रेमेडीज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग की विचारधाराएं, आइडियोलॉजी डिफरेंट रहेगी। मैंने उनको ऐसा बोला। उन्होंने उसके बाद में फिर फोन रख दिया, और फिर उनकी कब शादी में क्या हुई पता नहीं, क्योंकि वो करीब करीब 1.5 साल पहले उन्होंने कंसल्टेशन लिया था, या उसके भी पहले लिया होगा। वो करीब करीब 1 महीना पहले फिर मेरे पास वो लड़की आई। पहले कपल आए थे शादी के पहले, अब शादी के बाद में वो लड़की आई, और वो लड़की मुझसे कहती है, सर शायद आपको याद ना होगा, लेकिन मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया था। उन्होंने सारी बातें मुझे फिर याद दिलाई। मैं तो ऑब्वियसली भूल गया था ये बातें। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या हो रहा है आजकल बताइए। तो बोले, सर मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल समस्या बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है बताइए। उसने कहा, सर मेरा जो बॉयफ्रेंड था, अब मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ पब में जाती थी, डिस्को में जाती थी। मॉडर्न थे वो, बड़े मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं, और अमीर माता पिता की संतानें हैं। तो बोले हम जाते थे, और वो भी मेरे साथ जाता था। मैं शॉर्ट्स पहनती थी और उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं ड्रिंक भी कर लेती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे मेल फ्रेंड्स थे, मैं उनसे बातें करती थी। कई बार तो मेरे मेल फ्रेंड्स की उस समय की गले में हाथ डाल करके फोटोएं हैं, और वो भी साथ में खड़ा हुआ है, या उसको कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन सर मैं अब देख रही हूं शादी के बाद में कि मेरे शॉर्ट्स पहनने पर वो गुस्सा करता है, अब मुझको शॉर्ट्स नहीं पहनने देता है। मैं शॉर्ट पहनती हूं तो उसका दिन भर मूड उतरा हुआ रहता है। और या तो मैं मेल फ्रेंड से यदि बात कर लूं, और उनका झगड़ा एक्चुअली हो गया था, वो झगड़ा इसी बात पर होता है कि रात के वक्त वो, उसका जो मेल फ्रेंड था उससे कुछ चैटिंग कर रही थी वो, और इसको बुरा लगी वो बात, लड़के को, पति को बुरी लगी। तो बोले, सर ये तो पहले भी मैं करती थी। इवन हम लोग तो एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके मेल फ्रेंड्स, हम लोग फोटो खिंचवाते थे, मेल फीमेल फ्रेंड्स, शॉर्ट्स पहने हुए रहते थे। लेकिन उस समय तो कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, अभी क्यों दिक्कत हुई? मैंने कहा यही तो है, यही तो बिहेवियर चेंज की मैं बात कर रहा था, यही तो कैरेक्टर चेंज की मैं बात कर रहा था, कि वो जो लड़का था उसमें चेंजेस आया। अब वो आपको गर्लफ्रेंड नहीं देख रहा है, वो आपको पत्नी देख रहा है, अपने अपने घर की इज्जत देख रहा है। और यदि ऐसा देख रहा है तो उसकी विचारधारा ये है कि घर की जो मेरी जो पत्नी है, मेरे घर की जो बहू है, वो ऐसे बात ना करे, या फिर कुछ जेलेसी होगी, कुछ अलग चीज होगी जो उसको पहले नहीं थी। वही तो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, वही तो कैरेक्टर चेंज की बात कर रहे हैं, वही तो बिहेवियर चेंज की हम बात कर रहे हैं, कि उसमें आया वो चीज, मेल फ्रेंड से आप बात नहीं कर सकते, आप उसमें आया, उसको जेलेसी होने लगी, बढ़ने लगी। तो उसे पहले तो नहीं थी। मैंने कहा यही तो मैच मेकिंग है,
कि पहले क्या था क्या नहीं था, बात उसकी नहीं चल रही है, पर पति और पत्नी का क्या होगा, बात उसकी चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें सर। तो फिर मैंने उन्हें रेमेडी बताई। मुझे विश्वास है कि उनकी 100 में से 70 समस्याएं तो सुलझ जाएगी रेमेडी के माध्यम से, बाकी 30 समस्याओं के साथ उनको जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ऐसी कुछ उनकी कुंडली मिलान हो रहा है रेमेडी के बाद में भी। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि भाई देखो, चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कितने बड़े कितने छोटे लेवल पर है वो कुंडली मिलान बताती है। कई बार मैं किसी को बोल देता हूँ, नहीं आप उपाय कीजिए, उपाय आप करेंगे तो ये छोटा मोटा चेंज है, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उपाय करना। कई बार मैं कहता हूँ बिल्कुल शादी नहीं करना, शादी करोगे कोई उपाय कर लो आप, कभी ठीक नहीं होने वाला। और कई बार मैं कहता हूँ भैया बहुत अच्छा मैच मेकिंग है, बहुत अच्छा मिलान है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, शादी करना ही करना है, इन्हीं के साथ करना है, कुछ भी हो जाए। कई बार मैं ऐसा कह देता हूँ। तो ये कुंडली मिलान हमें बताता है कि क्या होने वाला है बदलाव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कैसा क्या होगा। और वो फिर सारी चीजों को देखते हैं, लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, संतान, आयु, स्वास्थ्य, भाग्य, फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, स्वास्थ्य इत्यादि, और उसके आधार पर आपको समझाया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पहले क्या है आपका। कई लोग मुझे बोलते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं मैच मेकिंग के दौरान, सर 1 साल से हम तो जानते हैं एक दूसरे को, हमको तो कोई समस्या नहीं आ रही। मैं उनको बोलता हूँ देखो, मैं कई वर्षों से कंसल्टेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है, और ऑब्वियसली मेरी शादी हुई है, हाँ मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, तो मैं उस चीज़ को जी चुका हूँ कि बदलाव कैसे होते हैं। और मेरे पास कुंडली का तो एक्सपीरियंस है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वो तो मेरे पास बिल्कुल भरपूर भर भर के एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने लोगों को भी देखा भी है, मैंने जिंदगी भी देखी है, और उस आधार पर अभी आप लोग नए हो, अभी आप लोग की शादी भी नहीं हुई है, और उल्टा लव में हो तो अंधे भी हो एक प्रकार से, क्योंकि प्यार जिसको बोलते हैं ना अंधा होता है, तो इसलिए सुनना भी पड़ता है। हाँ, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि लव मैरिज आप करते हैं तो खराबी होगी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। कई लव मैरिज को मैं हाँ भी बोलता हूँ, और बोलता हूँ इन्हीं के साथ शादी करना है, इनको छोड़ना नहीं, इनको छोड़ोगे। मेरे पास अभी का एक वाक्य है, वो लड़के ने बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। वो लड़का जो है वो किसी और से प्यार करता था, वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करती थी, बीच में कुछ उनका झगड़ा हुआ, मतभेद हुआ, उसके बाद में जो है छोटे से मतभेद पर दूसरी लड़की से उसने सगाई कर ली, घर वालों के कहने पर। अरेंज मैरिज वाली सगाई थी, अरेंज। उसके कुछ समय बाद में वो लड़की के साथ भी उसके मतभेद होने लगे, जिससे सगाई हुई। और इधर जो प्रेम था वो तो प्रेम था ही था, छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है, हर पति पत्नी के बीच में होता है। तो ऐसे ही वो लड़का लड़की के बीच में पहले हुआ था। अब वो जो है वो ट्रायंगल में फंस गया। तो उसके जो है माता पिता ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, और ऐसे बहुत सारे आते हैं, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेशन। तो मैं हमेशा जब भी यदि मिलान सही हो जाता है तो की बात है कि मैं ये कह देता हूँ कि भाई मिलान यदि सही हो रहा है तो जिनके साथ आप पहले से लव अफेयर में थे उन्हीं से शादी करो। ठीक है, बेचारी लड़की का जिंदगी आपने खराब किया, जिससे सगाई की है, लेकिन क्या करें, अभी उसकी भी जिंदगी बिगड़ रही है, इसकी भी जिंदगी बिगड़ रही है। कम से कम उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, किसी और से करता है। तो है ना, ठीक है, करिए। कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए, भले ही आप लोगों के बीच में कितना भी प्यार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।